फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे। आज एक और अपडेट के साथ आपके साथ फिर से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बिकॉज ऐसी अपडेट्स मैं अक्सर आप लोगों के लिए जो है वो लेके आता रहता हूँ। तो आज बात करेंगे गाइस शेंगन एरिया की। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे से भी पूछ रहे थे थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू योर कमेंट्स एंड ऑल कि शेंगन एरिया कब ओपन होगा इंडियंस के लिए। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे कि आप अप्लाई कर सकते हो शेंगन वीज़ा, इंडियंस के लिए ओपन हो गया है एंड यू विल गेट वीज़ा एंड यू कैन ट्रैवल। ठीक है, कुछ हद तक ये इन्फॉर्मेशन सही है। जो एक्चुअली मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक कोई ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छा अपडेट नहीं आया है यूरोप साइड से, शेंगन एरिया से, फॉर इंडियंस स्पेशली। वाई? बिकॉज वी हैव स्टिल अराउंड 40K पर डे केसेस वी आर गेटिंग एक्चुअली इन इंडिया। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो फ़्लाइट्स यस डेफिनेटली हैं यूरोप के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, 26 कंट्रीज़ हैं। तो उनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज़ के रूल्स जो हैं वो इंडियंस के लिए अलग हैं और दूसरी कंट्रीज़ के लिए अलग हैं। आपको पता ही है, जैसे यूके का ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, एम्बर लाइट, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। तो ऐसे ही यूरोप वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके भी अपने अपने रूल्स हैं, अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से। तो जो इंडिया की बात करें, इंडिया अभी भी बहुत सारी ऐसी यूरोप में कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया रेड लिस्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि चेक रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो चेक रिपब्लिक, प्राग घूमना चाहते हैं। तो अभी स्ट्रिक्ट मेजर्स उन्होंने अपनाए हुए हैं इंडियंस के लिए। बैन है, आप चेक रिपब्लिक नहीं जा सकते। अगर उसके बाद मैं बात करूँ दूसरी कंट्रीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो ऑस्ट्रेलिया, ले लो ऑस्ट्रेलिया के साथ लतविया ले लो, तो इन्होंने भी इंडिया को स्टिल अभी रेड लिस्ट में रखा हुआ है। जी हाँ, सो इंडियंस कैन नॉट ट्रैवल अनलेस कोई इमरजेंसी है, कोई आप किसी मिनिस्ट्री के ऑफिसर हो, जो डिप्लोमेट जिनके पास पासपोर्ट होते हैं, वो लोगों को ही ट्रैवल की जो है इजाज़त है। दूसरा, ऑर्डनरी पासपोर्ट जैसे मैं हूँ, आप हो, आप लोग, हम नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है, रेड लिस्ट में डाला हुआ है। Countries like Netherlands, Portugal, Finland, Italy, they are also taking a strict measures when Indians arrive their country actually। जब Indians इन countries में जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डे क्वारंटीन है, उसके अंदर 3 टेस्ट होंगे आपके, 4th डे, 6th डे, 8th डे। देन उसके बाद आपको ऑन अराइवल टेस्ट कराना पड़ेगा, इंडिया से जाने से पहले टेस्ट कराना पड़ेगा। सो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स दे चेक एक्चुअली। आपने वैक्सीन ली हुई है, वैक्सीन ली है तो कौन सी वैक्सीन ली हुई है, क्या वो यूरोप में वैलिड है, क्या वो वहाँ की सरकार या तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको मानती है। सो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। ग्रीस ने भी 7 जुलाई को, लास्ट मंथ, इंडिया को अगेन एक्चुअली ये बोल दिया कि इंडिया स्टिल लाइक नॉट एक्चुअली recovered from COVID and still it's a danger actually. People are coming from India with this variant actually, delta variant है। तो उसकी वजह से ग्रीस ने दोबारा से इंडिया को एक डेंजरस कंट्री ड्यू टू कोविड अलाउ किया है, अनाउंस किया है, आई मीन टू से। सो थोड़ा दिक्कत तो है। अभी बहुत सारे ट्रैवलर्स बोल रहे हैं कि फ़्लाइट्स खुल गई हैं, हम जा सकते हैं। सो इट्स नथिंग लाइक दैट गाइज। प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ चेक बिफोर यू मेक योर ट्रैवल प्लान्स टू यूरोप, टू शेंगन एरिया, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को स्टिल अभी ऑरेंज लिस्ट में रखा है, जिसको हम एम्बर भी बोल देते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इनको रेड लिस्ट में डाला हुआ है। सो मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप की साइड, तो अपनी कंट्री जिसको भी आप विज़िट कर रहे हो चेक कर लें। यस, बहुत सारी कंट्रीज़ के BFS सेंटर इंडिया में ओपन हो चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के। आप फाइल लगा सकते हो, लेकिन उस पर कब रिज़ल्ट आता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा देते हैं नहीं देते हैं। डिपेंड्स एक्चुअली, वेरी करता है केस टू केस कि उनका कैसा रहता है। सो ऐसा कुछ अपडेट था। बहुत सारी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने अभी तक इंडिया को ग्रीन लिस्ट में डाला हो। ना यूके है, यूके का तो भूल ही जाइए, अभी आप
बिकॉज़ यूके ने अभी अभी इंडिया को रेड लिस्ट से रिमूव किया है और एम्बर लिस्ट में डाला है। एंड एम्बर से ग्रीन आने के लिए केसेस का नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर पिछले 24 आवर्स की बात करूँ मैं, इंडिया में 38,456 केसेस आए हैं, विच इज़ अ लॉट। इंडिया में अकेले में ही इतने केस आए हैं, तो यू कैन इमेजिन एक्चुअली कि दैट्स द रीज़न दे आर नॉट लिफ्टिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। सो ये कुछ अपडेट था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। And that's all for today, guys. Thank you so much for watching, and please do subscribe if you have not done it yet. We'll see you with another update in the next video. Till then, stay home, stay safe. God bless you all.